डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों करते हैं? उन्हें सारी दुनिया का क्रूड ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स क्यों चाहिए? क्या करना चाहते हैं वो? दरअसल उनकी कोशिश ये है कि तेल, जो ईंधन का एक बहुत ही व्यापक और ज़रूरी रूप है, उस पर कम से कम उनका नियंत्रण हो जाए और उनके द्वारा बनाए हुए नियमों को दुनिया में माना जाए, ताकि ट्रंप की वाह सब तरफ हो और वो सबसे पावरफुल लीडर हो। हर कोई यही चाहता है कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, मेरे पास सारा पैसा हो, और अमेरिका और ट्रंप भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन अमेरिका शायद ये बात भूल रहा है कि रूस अपने आप में पावरफुल तो है ही, पुतिन भी एक ज़बरदस्त पावरफुल नेता हैं, लेकिन अमेरिका की इस हरकत ने एक बार फिर से रूस के साथ उनकी तनाव की स्थिति को और तनावपूर्ण और ख़तरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। बात करेंगे इस बारे में पूरी विस्तार से, ये खबर आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और उत्तरी अटलांटिक महासागर में हफ्तों से चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अमेरिका ने जो किया वो जियोपॉलिटिकल लेवल पर, यानी विश्व की राजनीति में खतरनाक रूप से भूचाल ला सकता है। अमेरिका ने रूस के झंडे वाले एक तेल टैंकर मारिनेरा को जब्त कर लिया है और इस पूरी सैन्य कार्यवाही ने वैश्विक राजनीति में खलबली मचा दी है, क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान रूसी नौसेना के युद्धपोत और पनडुब्बियां भी उसी क्षेत्र में मौजूद थीं। इसके अलावा कैरेबियन सागर में वेनेजुएला से आ रहे एक तेल टैंकर को भी अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स ने पकड़ लिया। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने दोनों जगह सफल मिशन की पुष्टि करते हुए इसे घोस्ट फ्लीट के खिलाड़ी बताया और घोस्ट फ्लीट के खिलाफ इसे बड़ी चोट भी बताया। उनके मुताबिक अमेरिकी तटरक्षक बल ने 2 बेहद सटीक और समन्वित ऑपरेशंस चलाए, जिसमें पहला टैंकर मोटर टैंकर बेला 1 उत्तरी अटलांटिक में पकड़ा गया, जबकि दूसरा टैंकर मोटर टैंकर सोफिया कैरेबियन सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जब्त किया गया। ये दोनों जहाज या तो हाल ही में वेनेजुएला में खड़े थे या प्रतिबंधित तेल लेकर के वहां की ओर जा रहे थे। इससे पहले यूएस यूरोपियन कमांड ने बुधवार को पुष्टि की कि वेनेजुएला के तेल व्यापार से जुड़ी रूसी टैंकर मारिनेरा को अमेरिकी नौसेना या सेना या कोस्ट गार्ड, जो भी आप कहें, संयुक्त ऑपरेशन चला करके उसे अपने नियंत्रण में लिया जा चुका है। फेडरल कोर्ट के वारंट के आधार पर की गई ये कार्रवाई प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद ये एक्शन देखने को मिला। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने कराकस में ऑपरेशन चला करके मादुरो को पकड़ा था और उन्हें नशीली दवाइयों की तस्करी के आरोपों में मुकदमे के लिए अमेरिका लाया गया है। पुतिन पर क्या मुकदमा चलाएंगे? वो जो नियम आपने बनाए हैं अपनी मर्जी से। वेनेजुएला के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे अपहरण करार देते हुए कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों को हड़पने की साजिश रच रहा है। तो क्या गलत कहा? हाल के वर्षों में यह बहुत कम देखा गया है कि अमेरिकी सेना ने रूसी झंडे वाले किसी वाणिज्यिक जहाज को इस तरह से समुद्र के बीच में जब्त किया हो। उन्हें भी डर है कि रूस, जो कि पुतिन के नेतृत्व में सालों से चल रहा है और पावरफुल तो वो है ही, और ख़ुद पुतिन भी पावरफुल है, ऐसे में जानकारों का मानना यह है कि इस घटना के बाद रूस की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आएगी। और स्वाभाविक है, यूक्रेन और वेनेजुएला के मोर्चे पर जारी तनातनी और अधिक हिंसक भी हो सकती है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्लादिमीर पुतिन, जो कि खुद सेना के सिपाही जनरल और अब देश के प्रमुख तक हो गए हैं, उनकी सोच और उनके द्वारा लिया जाने वाला एक्शन, अभी हाल ही में चाहे उनकी मुलाकातें ट्रंप से होती रही हों, लेकिन अब जो कुछ होने वाला है वो एक, हालांकि अभी तक कोई उन्होंने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया या सीधे तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि टैंकर पर रूसी झंडा ज़रूर लगा था, लेकिन रूस की तरफ से इस पर कोई भी ऑफिशियल अभी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। इसके 2 मतलब है, या तो वो इस तेल टैंकर को पूरी तरह से छोड़ देना चाहते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं करना चाहते, और या फिर ये तूफान से पहले की खामोशी है। आपको क्या लगता है? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।